Good morning class, how are you? Today I am going to teach you about canal rays और पॉजिटिव रेज। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था, कैथोड रेज था उसमें, और कैथोड रेज के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी उसमें। कैथोड रेज कैसे डेवलप होती हैं, डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है, स्पीड कैसे उनकी कंट्रोल होती है कैथोड रेज की, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था। आज हम लोग कैथोड रेज से ही मिलती जुलती एक रेज है जिन्हें हम लोग पॉजिटिव रेज कहते हैं, कैनाल रेज कहते हैं, पॉजिटिव रेज कहते हैं या फिर कैनाल रेज कहते हैं। पॉजिटिव रेज कहते हैं या फिर कहते हैं कैनाल रेज। ठीक है, अभी मैं ये बाद में बताऊंगा कि इनको कैनाल रेज क्यों कहते हैं और पॉजिटिव रेज क्यों कहते हैं, और इनको एनोड रेज क्यों नहीं कह सकते, क्यों हम लोग इनको एनोड रेज नहीं कह सकते हैं। इनको हम लोग एनोड रेज क्यों नहीं कह सकते हैं, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो पहले हम लोग समझ लें कि इनके बारे में, जैसा कि हम लोग जानते हैं कैथोड रेज के बारे में, हम लोग जान चुके हैं कैथोड रेज के बारे में कि जो कैथोड रेज होती हैं वो एक डिस्चार्ज ट्यूब में जनरेट होती हैं, डेवलप होती हैं, और वो डिस्चार्ज ट्यूब में कुछ खास प्रावधान किए जाते हैं। वो क्या है? वो ये है कि पे वेरी लो प्रेशर रखा जाता है, हाई वोल्टेज रखा जाता है और गैस लिया जाता है। किसी गैस को एट लो प्रेशर कुछ फिक्स कंडीशन लेते हैं। कंडीशन एक बार चूंकि वहां भी बताया था, यहां मैं फिर बता देता हूं। कंडीशन क्या है? जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराते हैं उससे पहले कंडीशन हम लोग सेट करते हैं। वेरी लो प्रेशर अबाउट 10⁻² to 10⁻³ mmHg, इतना लो प्रेशर रखा जाता है डिस्चार्ज ट्यूब में, वेरी लो प्रेशर। सेकेंड थिंग इज हाई वोल्टेज, नियर अबाउट 10,000 वोल्ट। इतना हाई वोल्टेज पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराना होता है। और थर्ड थिंग इज गैस फिल्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब। किसी गैस को फिल किया जाता है डिस्चार्ज ट्यूब में एट वेरी लो प्रेशर, एट हाई वोल्टेज, और गैस फिल्ड किया, इसके बाद इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराना होता है। तो एक रेज डेवलप होती हैं जिनको हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा हुआ था, उनको कहते हैं कैथोड रेज। दे आर नेगेटिव इन चार्ज एंड कंसिस्ट नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। दे हैव पेनिट्रेटिंग पावर एंड पेनिट्रेट मेटेलिक थिन मेटेलिक फॉयल। तो हम लोग ये कंडीशन जानते ही हैं। इसके बाद हम लोग पहले देखेंगे कि जो पॉजिटिव रेज होती हैं उनके लिए एक और क्या प्रावधान एक्स्ट्रा किया गया। वो एक्स्ट्रा प्रावधान क्या था कि कैथोड रेज के लिए जब एक्सपेरिमेंट किया था विलियम क्रूक्स और जूलियस प्लेकर ने, तो उन्होंने सिंपल सा एनोड लिया था और सिंपल सा कैथोड लिया था। लेकिन जब बात पॉजिटिव रेज की आई तो गोल्डस्टीन ने एक एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा चेंज कर दिया। गोल्डस्टीन, ध्यान रखना, गोल्डस्टीन ने एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा चेंज कर दिया। उन्होंने एक चौथा काम कर दिया, जो कैथोड ले लिया, कैथोड स्पेशल ले लिया। वो भी कैसा?
परफोरेटेड। ये परफोरेटेड कैथोड कैसा होता भाई? कैथोड प्लेट होती है सिंपल सी इस तरीके से, और ये कैथोड प्लेट, और इसमें कई सारे पोर होते हैं, होल होते हैं, जिनसे रेस पार निकल जाती है। ये जो आप देख रहे हैं ये परफोरेटेड है, परफोरेटेड कैथोड है। ये कैथोड परफोरेटेड लिया जाएगा डिस्चार्ज ट्यूब में। ये एक स्पेशल प्रोविजन किया गया है इसमें। पॉजिटिव रेस के बारे में, ठीक है, तो कंडीशन वही है जो हम लोग कैथोड रेज में देखी थी। वेरी लो प्रेशर एट 10⁻⁻² to 10⁻³ mmHg, एट हाई वोल्टेज सोर्स 10,000 वोल्ट लगभग, गैस फिल्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब। और ये जो चौथी बात जो स्पेशल है, वो गैस भरने के बाद कैथोड जो होता है वो परफोरेटेड कैथोड होता है, छिद्रित कैथोड होता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोले छिद्रित कैथोड। ठीक है, तो इतनी ये सामान्य सी जानकारी है पॉजिटिव रेज के बारे में। और ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था? गोल्डस्टीन ने। और पॉजिटिव रेज के बारे में जानकारी होते ही इनको प्रोटॉन के बारे में भी जानकारी हो गई थी कि कोई धन आवेशित पार्टिकल भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसको मिटाने के बाद सबसे पहले हम लोग डायग्राम देखते हैं कैसे पॉजिटिव रेज, जिन्हें हम लोग कैनाल रेज कहते हैं, लेकिन उनको एनोड रेज कहना सैद्धांतिक रूप से गलत है। एनोड रेज नहीं कहना चाहिए। कैथोड रेज को कैथोड रेज इसलिए कहते हैं क्योंकि वो कैथोड से निकलती हैं, और जो धन किरणें होती हैं यानी पॉजिटिव रेज होती हैं वो एनोड से नहीं निकलती हैं। चूंकि एनोड से नहीं निकलती हैं तो हम लोग उनको एनोड रेज नहीं कह सकते। दैट्स ऑल। ठीक है, तो इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अब इसको हटाने के बाद अब मैं यहां डायग्राम शिफ्ट करता हूं। तो चलिए आइए अब एक डायग्राम को देखते हैं। अभी मेरे सामने एक डायग्राम बना हुआ है, अभी मैंने ये ड्रॉ किया है, कुछ इनकम्प्लीट है, अभी मैं इसको कंप्लीट करता हूं। देखिए बिल्कुल डायग्राम का जो प्रीव्यू है बिल्कुल कैथोड रेज के जैसा ही है। ये आप जो देख रहे हैं ये डिस्चार्ज ट्यूब है। ये डिस्चार्ज ट्यूब है और डिस्चार्ज ट्यूब में गैस को लिया गया एट लो प्रेशर। एक एनोड लगा दिया है और एक कैथोड लगा हुआ है, लेकिन कैथोड कैसा है? परफोरेटेड है, उसमें छोटे छोटे से पोर हैं, छिद्र है, परफोरेटेड कैथोड है। तो एक स्पेशल टाइप की डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं जिसमें जो कैथोड लगा होता है वो परफोरेटेड होता है, छिद्रित होता है। परफोरेटेड कैथोड वाला एक डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं और उस डिस्चार्ज ट्यूब में गैस को एट लो प्रेशर, गैस को लो प्रेशर में भरते हैं और भरने के बाद इलेक्ट्रिक फ्लो कराते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराते हैं तो चूंकि यहां गैसें भरी हुई हैं, गैस को भरा गया है और गैस फिल्ड है इस ट्यूब में, तो जाहिर सी बात है, हमने कैथोड रेज के बारे में बताया था कि ये गैसें आयोनाइज हो जाती हैं। जी जो गैस के एटम है वो G+ में कन्वर्ट हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं। ये जो गैस है, जो गैस का एटम G है वो आयोनाइज होकर के G+ बना लेता है। ये डबल प्लस या ट्रिपल प्लस भी हो सकता है, मोस्टली सिंगल प्लस। G+ बन जाता है और इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। और जब G+ बनता है तो फिर ये जो है इलेक्ट्रॉन इधर की ओर मूव करता है। एक मिनट, इलेक्ट्रॉन इधर की ओर मूव करता है। क्यों मूव करेगा? क्योंकि ये एनोड है और एनोड मतलब पॉजिटिव चार्ज है, और ये कैथोड मतलब नेगेटिव चार्ज है। ये बैटरी के पॉजिटिव पोल से जोड़ा गया है, तो ये कैथोड जो है एनोड जो है पॉजिटिव चार्ज है, ये कैथोड नेगेटिव चार्ज है।
तो गैसों के परमाणु आयोनाइज हो जाते हैं। जब वो आयोनाइज हो जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन इधर की ओर मूव करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इधर की ओर मूव करते हैं तो वो कैथोड रेज का काम करते हैं, वो कैथोड रेज बन जाते हैं। गैसें आयनित हो जाती हैं। जब वो आयोनाइज हो जाती हैं तो जो गैस के एटम होते हैं वो उधर की ओर मूव करते हैं, क्योंकि गैस के एटम पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, वो इधर की ओर मूव करेगा और इलेक्ट्रॉन किधर की ओर मूव करेगा, इधर को। तो जो कैथोड रेज इसमें भी डेवलप होंगी, लेकिन कैथोड रेज मूव करेगी इधर की ओर, जबकि जो गैस के आयन जनरेट हो रहे हैं वो मूव करेंगे नेगेटिव प्लेट की ओर। और नेगेटिव प्लेट चूंकि परफोरेटेड है तो क्या होगा, नेगेटिव प्लेट से निकल जाएंगे और ये जो है रेज इधर जाकर के ग्लास ट्यूब पर ग्रीन ग्लो, बिल्कुल वैसी जैसी कैथोड रेज जनरेट करती हैं वैसा ही ग्रीन ग्लो यहां जनरेट करती हैं। चूंकि ये जो रेज हैं आमतौर पे दिखाई नहीं देती, अगर ये परफोरेटेड कैथोड नहीं होगा तो पॉजिटिव रेज दिखाई नहीं देती हैं। इनको पॉजिटिव रेज क्यों कहा जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव करता है इधर की ओर, वो बन जाता है कैथोड रेज। लेकिन जो G+ आयन है वो इधर की ओर मूव करता है और वो भी रेज में कन्वर्ट हो जाता है और पॉजिटिव चार्ज होती हैं, तो उनको हम लोग कह देते हैं धन किरणें या फिर पॉजिटिव रेज। ठीक है। और इनको कैनाल रेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये यहां पर दिखाई नहीं देती, यहां पर बनती हैं, मीडियम में बनती है, लेकिन यहां पर दिखाई नहीं देती। ये कहां दिखाई देती हैं, जैसे ही इनके पोर्स से निकलती हैं पॉजिटिव रेज, तब जाकर के ये स्ट्रॉन्ग वे में दिखाई देती हैं और बिल्कुल इस तरीके से ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर में ये रेज यहां से इस पर स्क्रीन पर ये ग्लास ट्यूब पर पड़ती हुई दिखाई देती है। इसी कारण से इनको कैनाल रेज कहते हैं। कैनाल्स का मतलब होता है ट्यूब्स। तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में यहां दिखाई देती है, इस तरीके से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में। ठीक है, इसीलिए इनको कैनाल कहते हैं। कैनाल का मतलब होता है ट्यूब। ठीक है, कैनाल के कई सारी मीनिंग हैं, लेकिन यहां कैनाल का मतलब होता है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में यहां दिखाई देती हैं और इससे पहले दिखाई नहीं देती हैं। इसी कारण से इनको कैनाल रेज कहते हैं। चूंकि ये रेज पॉजिटिव चार्ज होती हैं या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को कंसिस्ट करती हैं, इसलिए इनको पॉजिटिव रेज भी कहा जाता है। तो ये इसके बारे में हो गया, बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन इनको एनोड रेज नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये एनोड प्लेट से नहीं निकलती हैं। कैथोड रेज को कैथोड इसलिए कह देते हैं कि वो कैथोड प्लेट से निकलती हैं। ये जो रेज हैं जिन्हें पॉजिटिव रेज कह रहे हैं, ये पॉजिटिव प्लेट से नहीं निकलती है, बल्कि डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस भरी होती है उसके आयोनाइजेशन से G+ बनते हैं। उन G+ के कारण ये आगे की ओर ये G+ निगेटिव प्लेट की ओर मूव करते हैं। ये प्लेट कैसी है बेटा? ये प्लेट निगेटिव है। ये निगेटिव प्लेट की ओर मूव करते हैं और ग्रुप बना करके चलते हैं। वो ये रेस तो यहां बन जाती है, लेकिन शो ऑफ नहीं होती, दिखती नहीं है, यहां दिखती है। ठीक है, तो यहां जो पॉजिटिव रेज हैं वो यहां शो होती हैं, दिखती हैं और उनको देख सकते हैं। तो हम लोग कहते हैं उनको कैनाल रेज, क्योंकि वो इन कैनाल से निकल के परफोरेटेड कैथोड के कैनाल से निकल करके ग्लास ट्यूब पर ग्रीन ग्लो क्रिएट करते हैं। तो हम लोग ध्यान रखेंगे, कैनाल रेज इनको बोल सकते हैं, पॉजिटिव रेज बोल सकते हैं, लेकिन एनोड रेज नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि एनोड से नहीं निकलते हैं। पूरा फंडा वही है जो कैथोड रेज के बारे में है। जैसे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराते हैं, दोनों प्रकार की रेज डेवलप होती हैं, कैथोड्स भी और पॉजिटिव रेज भी। कैथोड रेज डेवलप होती है, वो इधर से इधर की ओर मूव कर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग देखने के बाद, ये अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करने के बाद, अब हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। कैथोड रेज के जैसी ही इसकी प्रॉपर्टीज हम लोग लिखेंगे। हम लोग इनको कहें कैनाल रेज या फिर कहें पॉजिटिव रेज। तो चलिए
अब हम लोग एक एक करके कैनाल रेज की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। कैनाल रेज की प्रॉपर्टी हम लोग एक एक करके स्टडी करते हैं। नंबर 1, जैसा कि हम लोग कैथोड रेज के बारे में जाने हैं, पढ़े हैं कि दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, वो सीधी रेखा में ट्रेवल करती हैं। वैसा ही सीधी रेखा में कैथोड रेज भी चलती है, ये भी चलती हैं। तो लिखेंगे ट्रेवल इन स्ट्रेट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, वो सीधी रेखा में चलती हैं। चलिए अब हम लोग प्रॉपर्टीज देखते हैं। कैनाल रेज, जिन्हें पॉजिटिव रेज कहते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज एक एक करके देखते हैं। लगभग प्रॉपर्टीज वही है जो हम लोगों ने कैथोड रेज के बारे में पढ़े थे, परंतु कुछ चेंज है, वो अच्छे से स्टडी करते हैं। देखिए भाई, ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन मतलब समझ गए होंगे ये लोग, ये सीधी रेखा में मूव करती हैं। स्ट्रेट लाइन हमने वहां कैथोड रेज के बारे में बताया, दे ट्रेवल्ड इन स्ट्रेट लाइन। कैनाल रेज आल्सो ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन बट द डायरेक्शन इज अपोजिट देन द कैथोड रेज, लेकिन उनका जो डायरेक्शन होता है वो कैथोड रेज के अपोजिट होता है। वही लिखा हो, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन बट डायरेक्शन ऑफ द कैनाल रेज इज अपोजिट देन द कैथोड रेज। चलिए, स्पीड इज लेस एज कंपेयर टू कैथोड रेज। इनकी स्पीड कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि कैथोड रेज बेसिकली इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन का ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें पार्टिकल। लेकिन जो कैनाल रेज होते हैं उसमें गैस का एटम होता है, आयन बन चुका होता है। गैस का एक एटम जो कि आयन बन चुका है, ऐसे आयनों का ग्रुप होता है कैनाल रेज। तो जाहिर सी बात, ये आयन जो है ज्यादा साइज में बड़ा होगा, और साइज में यदि बड़ा है तो स्पीड भी इसकी कम होती है। चलिए, तो स्पीड इज लेस एज कंपेयर टू कैथोड रेज। ठीक, अच्छा। थर्ड वन इज पॉजिटिव चार्ज्ड, दे आर पॉजिटिव चार्ज्ड। जो कैनाल रेज होती है वो पॉजिटिव चार्ज होती हैं एंड कंसिस्ट पॉजिटिव चार्ज आयन, और उनमें क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज आयन होते हैं, या फिर कह सकते हैं हम लोग पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो ये बात हम लोग नोट कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज्ड। ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, इनको आप लोग कंप्लीटली सेंटेंस में फिल करेंगे और तरीके से लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि बोर्ड पे और ज़्यादा डिटेल में लिख पाना पॉसिबल नहीं होता है, तो बिल्कुल मुद्दे की बात बोर्ड पे लाई गई है। ठीक है, तो ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में चलती है, बट डायरेक्शन इज अपोजिट देन द कैथोड रेज। स्पीड इज लेस एज कंपेयर टू द कैथोड रेज। स्पीड जो इनकी होती है वो कैथोड रेज के कंपैरिजन में कम होती है। पॉजिटिव चार्ज होती है, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है एंड कंसिस्ट पॉजिटिव चार्ज आयन और पार्टिकल। आयन लिखा है, पार्टिकल भी लिख सकते हैं। डिफ्लेक्टेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो भाई हम कह सकते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में जो है विक्षेपित होती है, डिफ्लेक्ट करती हैं। ठीक है, और इनके बारे में सोज डिफ्लेक्शन टुवार्ड्स नेगेटिव प्लेट, और ये डिफ्लेक्शन शो करती हैं टुवार्ड्स नेगेटिव प्लेट की। क्यों करती हैं? क्योंकि ये स्वयं पॉजिटिव चार्ज होती हैं, ये स्वयं पॉजिटिव चार्ज होती है, तो नेगेटिव प्लेट की ओर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इनको भेजेंगे तो नेगेटिव प्लेट की ओर डिफ्लेक्शन शो करती है। हाँ, द डिफ्लेक्शन टुवार्ड्स नेगेटिव प्लेट प्रूव्स that the canal rays are positively charged। कि जो कैनाल रेज होता है उनका जो डिफ्लेक्शन हो रहा है नेगेटिव प्लेट की ओर, नेगेटिव प्लेट की ओर जो उनका झुकाव हो रहा है
वो इस बात को शो करता है कि जो कैनाल रेज हैं वो पॉजिटिव चार्ज होती हैं, नहीं तो निगेटिव प्लेट की ओर डिफ्लेक्शन नहीं होता। इफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, इफेक्ट मतलब प्रभावित करती हैं, इसका मतलब फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है। ठीक है, कैथोड रेज भी प्रभावित करती है, ये भी प्रभावित करती है। पेनिट्रेट थिन मेटलिक फॉयल, मेटल की पतली जो फॉयल होती है उसको पेनिट्रेट करके पार करके निकल जाती है थिन फॉयल को, बट पेनिट्रेटिंग पावर इज लेस देन कैथोड रेज। लेकिन इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो कैथोड रेज से कम होती है। ध्यान रखना, स्पीड, कैनाल रेज की जो स्पीड होती है वो भी कैथोड रेज से कम होती है और पेनिट्रेटिंग पावर भी कैथोड रेज से कम होती है। चलिए, इसके बाद प्रोड्यूस फ्लोरिसेंस, एक चमक उत्पन्न करती हैं ऑन जिंक सल्फाइड स्क्रीन। जो ZNS की स्क्रीन होती है उसके ऊपर एक चमक, फ्लोरिसेंस, चमक उत्पन्न करती हैं। कैरी 1 और मोर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक हो सकता है, एक यूनिट हो सकता है, या मोर, या कई यूनिट हो सकता है। लेकिन कैथोड रेज का जो पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन, उस पर केवल 1 यूनिट निगेटिव चार्ज होता है। यहां जो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है 1 यूनिट हो सकता है और मोर, उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो बेटे, ये मैंने कैनाल रेस के बारे में बता दिया। उम्मीद है ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे समझ गए होंगे। अब मैं इसी को हिंदी मीडियम वाले बच्चों के अनुसार थोड़ा सा ट्रांसलेट कर देता हूं। देखो भाई, सब कुछ वही है, थोड़ा सा इशारा देने की आवश्यकता है। इसमें हम लोग कह सकते हैं सीधी रेखा, ये स्ट्रेट लाइन लिखा हुआ है ना, इसका मतलब हो गया सीधी रेखा में चलती है, खत्म। आगे आप लोग समझदार हैं, ये सीधी रेखा में चलती है, ये पहली विशेषता हो जाएगी। आप लिखेंगे कैनाल रेज, ये धन किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं। ये पॉइंट कह रहा है स्पीड इज लेस एज कंपेयर टू कैथोड रेज, इनकी जो स्पीड होती है कैथोड रेज से कम होती है। आप कह सकते हैं वेग CR से कम। CR का मतलब समझते ना, CR से कम मतलब कैथोड रेज से कम, ठीक है। और ऊपर वाली लाइन ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में चलती हैं, और आप कहेंगे परंतु इनकी जो गमन करने की दिशा है वो कैथोड रेज के विपरीत होती है। ये बात भी यहां नोट कर लेंगे, अपना सेंटेंस कंप्लीट बना लेंगे हिंदी मीडियम वाले बच्चे। पॉजिटिव चार्ज, ये कह सकते हैं हम लोग पॉजिटिव चार्ज धनावेशित। कैसी होती बेटे? ये धनावेशित होती हैं, धनावेशित होती हैं, और इनमें धन आवेशित कण होते हैं या पार्टिकल होते हैं, ये भी लिख सकते हैं। धन आवेशित होती हैं और धनावेशित आयन होते हैं, पार्टिकल होते हैं, कण होते हैं। डिफ्लेक्टेड अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को हिंदी में बोलते हैं बेटा विद्युत क्षेत्र, और इसको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती हैं। ये पूरा सेंटेंस बनाएंगे, ये किरणें यानी कैनाल रेज चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होती है। सोज डिफ्लेक्शन टुवर्ड नेगेटिव प्लेट, आप कहेंगे कि ये विद्युत क्षेत्र में यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव प्लेट की ओर डिफ्लेक्शन शो करती हैं, विक्षेपण शो करती है नेगेटिव प्लेट की ओर, और ये बात इस बात को प्रदर्शित करती है कि ये जो कैनाल रेज है वो धन आवेशित कणों से मिलकर बनी होती है। इफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, ये फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं। सिंपल सी बात, फोटोग्राफिक प्लेट तो फोटोग्राफिक प्लेट ही रहेगी और फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। पेनिट्रेट थिन मेटेलिक फॉयल, मतलब धातु की पतली पन्नी को भेद करके पार निकल जाती हैं, ये लिखा है। पेनिट्रेट का मतलब है वेदन क्षमता, वेदन, वेदना। वेद कर पार निकल जाती हैं, थिन मेटेलिक फॉयल को वेद करके पार निकल जाती है, और इनकी पेनिट्रेटिंग पावर यानी वेदन क्षमता, किसी मेटल को पार करने की क्षमता
कैथोड रेज से कम होती है। ये सेंटेंस कंप्लीट कर लेंगे। प्रोड्यूस फ्लोरिसेंस ऑन जेडएनएस स्क्रीन, इसका मतलब ये हुआ कि ये जिंक सल्फाइड की जो स्क्रीन होती है उसके ऊपर चमक उत्पन्न करती है, लेकिन ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर चमक उत्पन्न करती है। इसमें लिए कैरी वन और मोर, इन किरणों पर एक इकाई या कई इकाई धन आवेश हो सकता है। और भी कई सारी विशेषताएं इसकी हो सकती हैं। गैसों को आयनित करने की क्षमता रखती हैं, पिन व्हील को घुमा देती हैं, और भी बहुत सारी चीजें आप लोग बता सकते हैं। कांच की नली की दीवार पर ग्रीन ग्लो उत्पन्न करती हैं। ये पॉइंट यहां नहीं बताया, कैथोड रेज में बताया, आप इसको यहां भी नोट कर सकते हैं। दे प्रोड्यूस ग्रीन ग्लो ऑन द वॉल ऑफ ग्लास ट्यूब। ग्लास ट्यूब की जो दीवार होती है उस पर हरे रंग की चमक, यहां नहीं लिखा है लेकिन कैथोड रेज में बताया, इसको भी आप यहां जोड़ सकते हैं। हमको करीब 7 से 8 प्रॉपर्टीज लिखनी होती हैं, सफिशिएंट है, इसको बता दीजिए। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई हो। अगर नहीं समझ पाई हो, जूम पे कनेक्ट करके पूछ सकते हैं। नीचे मेरा नंबर दिया है, अगर कांटेक्ट करना चाहते हो कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके बारे में कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। ये बात ध्यान रखें, इनको कैनाल रेज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कैथोड के छिद्रों से निकल करके कैनाल के रूप में पहचान की जाती है। पहले पता नहीं चलता कि ये है भी कि नहीं है, लेकिन जब परफोरेटेड कैथोड लगाता तब पता चलता है कि ये ट्यूब्स बनती, कैनाल्स, इसीलिए इनका नाम रख दिया, ये तो कैनाल रेज है। पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इनको धन किरणें कहते हैं, धन आवेशित कहते हैं, एनोड किरण नहीं कहते हैं। एनोड किरण इसलिए नहीं कहते क्योंकि एनोड से नहीं निकलती है। जब चूंकि एनोड से निकलती नहीं है तो अगर कहीं भी एनोड रेज लिखा हुआ है वो सैद्धांतिक तरीके से गलत है। कैथोड रेज को कैथोड रेज कह सकते हैं लेकिन इनको एनोड रेज नहीं कह सकते। क्लियर है, बहुत सारी बातें हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। नहीं अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपको मैंने नीचे लिंक और नंबर दिया हुआ है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।